स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं मोस्टली बुलिश, डीआईएस गए हैं वंस अगेन कम वॉल्यूम में थोड़े से बियरिश, एफआईज भी कम वॉल्यूम में बियरिश दिख रहे हैं और मिक्स टू बियरिश, और प्रोज दिखाई दे रहे हैं फुल्ली बियरिश। तो चलिए ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके यहाँ पे देखते हैं हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। सो 29 9/2/11 सुना था, 2/9/11 किया है रिटेलर्स ने 2911 193435, यानी 1,93,000 का इनका ओवरऑल लॉन्ग है। अब इंडेक्स फ्यूचर्स में टीआईएस का 1900 लॉट का सेल है, 69,000 लॉट इनके ओवरऑल सेल में है। रिटेलर्स के एक बार रिपीट कर देता हूँ इंग्लिश में, 1,93,000 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्ग है। एफआईज को देखो तो 7,500 लॉट्स उन्होंने सेल किया, 1,58,000 लॉट नेट सेल हो गया है। 6,400 लॉट बाई किए प्रोज ने, 33,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो इंडेक्स कॉल में रिटेलर का 1,33,000 लॉट का बाय है, 2,20,000 लॉट उनके अभी भी सेल में है। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है। एफआईज का 20,000 लॉट का सेल आया है, 4,81,000 लॉट अभी भी लॉन्ग है। प्रो सेल करके ये 1,12,000 लॉट्स उनके नेट सेल हो गए हैं, 2,62,000 लॉट्स। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो बब्बर शेयर हमारे फिर से सेल करके ये 1,20,000 लॉट्स, अब उनके नेट सेल हो गए 7,71,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल। डीआईएस का 4,000 लॉट का सेल है, 1,60,000 लॉट उनके पुट लॉन्ग है। 35,000 लॉट बाय किए एफआईज ने, 5,82,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में। 89,000 लॉट सेल करके गए, बाय करके गए हैं इंडेक्स पुट प्रोज। 28,000 लॉट अब वो पुट लॉन्ग में आ गए हैं। स्टॉक फ्यूचर से भी थोड़ी सी नेगेटिव खबर आती हुई, क्योंकि एफआईज की थोड़ी सेलिंग आई है 33,000 लॉट की, 6,71,000 लॉट उनके अब ओवरऑल लॉन्ग में है। रिटेलर्स को देखें तो वो तीनों जगह पे स्टॉक्स में बुलिश गए हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में 24,000 लॉट बाई किए, 91,000 लॉट उन्होंने स्टॉक कॉल्स में बाई किए, और 27,000 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट्स भी सेल करी, यानी पूरी तरीके से बुलिश गए हैं स्टॉक्स में। कैश मार्केट में देखें तो कैश मार्केट में दोनों भाई आज डिसाइड करके आए थे कि तू बेचियो मैं खरीदूंगा। तो डीआईएस ने 1,650 करोड़ बाय किया, एफआईज ने 1,750 करोड़ सेल किया। 100 करोड़ जो बीच के हैं वो प्रोज और रिटेलर्स ने बाय कर लिए। तो ये इनकी इक्वेशन बनी है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या देखने वाली है वो ये कि एफआईज का अब नेट सेल धीरे धीरे घटता जा रहा है। अगर इसका ग्राफ देखेंगे, पहले तो 8-8 हज़ार करोड़ आ रहा था जब चाइना पैसा शिफ्ट हो रहा था, फिर 4,000 की करोड़ की रेंज में रहा 2-3 दिन, उसके बाद फिर 3,000 की रेंज थी, फिर अब ये 2,000 के नीचे आ गया। तो क्या अगले 1-2 दिनों में जब ये पॉजिटिव आएगा तो फिर बाजार क्या रैली लेगा, तो ये भी एक पॉइंट जो है ध्यान रखने वाला है। सो एक बात क्लियर है कि इनकी सेलिंग अब धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती हुई चल रही है। चलते हैं अब आगे देखते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी, आज की पहले रिव्यू कर लेते हैं दोस्तों। बाजार ऊपर खुला, ऊपर खुल करके जो कि उम्मीद थी ऊपर थोड़ा सा जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा देर टिका नहीं। वहाँ पे फिर जो है प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी, और प्रॉफिट बुकिंग के बाद जो है वो नीचे भी अच्छा खासा बाजार ने डिप लिया। सो बहुत ज़्यादा डिप भी नहीं था, बट येस इट वाज अ गुड डिप, डिसेंट डिप। और लेकिन उसके बाद एक बार जो डिप लेने के बाद अराउंड 10:30 के बाद से, या बल्कि यूँ बोले लगभग 10:15 बजे के आसपास, 10-10:15 के बाद से बाजार एक साइडवेज जोन में चला गया। यानी जहाँ पे 10 बजे के आसपास का लेवल था, 3:30 के आसपास वाला जो लेवल था, पर्टिकुलरली निफ्टी की बात करूँ तो लगभग वही लेवल था। कुछ ज़्यादा मेजर वहाँ पे चेंज हमारे को देखने को मिला नहीं, और इसके लिए भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। बैंक निफ्टी में भी लगभग वही कहानी थी, बहुत ज़्यादा गैप वहाँ पे भी देखने को नहीं मिला। एक पूरा ईसीजी टाइप का पैटर्न ही बनता हुआ दिखाई दिया। एक चीज़ अच्छी थी कि निफ्टी ज़रूर थोड़ा सा डाउन था, लेकिन बैंक निफ्टी जो था वो थोड़ा पॉजिटिव था। निफ्टी के नीचे जाने का मेन कारण ये था, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, कि रिलायंस के जो रिजल्ट्स हैं उसको देख करके हमें थोड़ा सा 15 मिनट एक बार एब्जॉर्ब करना चाहिए कि किस तरह प्राइस एक्शन ले रहा है। और रिलायंस लगातार आज आप चार्ट देखेंगे तो पूरे दिन उसने नीचे की तरफ का ट्रेंड बनाया। यानी शुरुआत में ही क्लैरिटी आ गई थी कि आज अगर ट्रेड
कोई भी प्लान करना है तो वो बैंक निफ्टी शायद ज़्यादा बढ़िया मोमेंटम दे दे, और निफ्टी शायद शॉर्ट की तरफ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अगर मिले तो वो ज़्यादा बेटर देते, क्योंकि रिलायंस अगर एक बार ड्रैग करता है, वो एक बार वी वैप के नीचे अटकता है तो फिर वो अटकता चला जाता है। ये उसकी स्टॉक का नेचर मैंने जनरल ऑब्जर्व किया है। सो किसी और की भी ऑब्जर्वेंस है तो ज़रूर एक बार शेयर कीजिएगा। तो चलिए, अब अनलेस की कोई हालांकि बड़े अट्रैक्टिव लेवल्स पे मुझे लग रहा है यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज, तो इन्वेस्टमेंट के एंगल से, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रेडिंग, अभी मैं बोल नहीं सकता उसके बारे में, लेकिन इन्वेस्टमेंट के एंगल से यहाँ से अगर मुझे बाय करना हो, अब मेरे पास सफिशिएंट फंड्स हो, तो मैं बाय ऑन डिप्स रिलायंस के अंदर ज़रूर करना चाहूँगा। सो 25057 पे निफ्टी की क्लोजिंग आई है, और देखिए कल हमारी माफ़ कीजिएगा, कल एक्सपायरी बैंक निफ्टी की है, अभी निफ्टी की नहीं है। तो यहाँ पे 25,100 पे अच्छी रेजिस्टेंस, 200 पे अच्छी रेजिस्टेंस, तो इन्होंने अभी से ही इतनी राइटिंग कर ली है, ये बड़ी रेजिस्टेंस का काम करेंगी। और अभी भी जिस तरह का चार्ट रिलायंस का हुआ है, वो फिर अभी प्रेशर कंटिन्यू रख सकता है अभी एक आध 2 दिन और। जब रिलायंस बॉटम बना ले एक बार, वहाँ से फिर लगता है कि निफ्टी को थोड़ा सा जान आ जाएगी, क्योंकि रिलायंस एक हैवी वेट स्टॉक है निफ्टी का। अगर वही थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा तो फिर दिक्कत में तो आएगा ही आएगा इंडेक्स भी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो तेज़ी का ट्रेड बनता है, वो तेज़ी का ट्रेड बनता है ओनली अबव 25,100, या फिर कहीं पे भी अगर ये खुले या तो 25,000 के आसपास से बाउंस दे या 100 क्रॉस करे, बीच में लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये चॉप जोन में चला जाएगा। और क्वांटिटी बढ़ानी कब है? ओनली अबव 25,200, ये ध्यान रखना है। उसके पहले हमारे को कम ही क्वांटिटी लेनी है, और इनफैक्ट 25,100 के नीचे किसी भी लेवल पे कहीं पे भी कोई हमें बियरिश कैंडल मिले, एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स नीचे टिके, उसके लो ब्रेक पर, कैंडल के लो ब्रेक पे शॉर्ट का ट्रेड विद अ टारगेट ऑफ 25,000 और 24,900, ये 2 टारगेट पॉसिबल है। हालांकि बाज़ार में आज जोर बहुत लग रहा था नीचे ले जाने का, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई बायर भी है जो कि थोड़ा सा बाज़ार को संभालने की कोशिश कर रहा है। लगता है कि DIS की जो कैश बाइंग थी, दैट वाज ट्राइंग टू सपोर्ट, तो वो एक थोड़ा सा पॉजिटिव ज़रूर था। लेकिन ऑप्शन चेन में देखें तो 25,000 के नीचे फिर सपोर्ट उतनी ज़्यादा ताकत वाली है नहीं। तो हो सकता है अगर कल को ये डिप ले तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस हंटिंग करके फिर वापस थोड़ा रिवर्सल का गेम प्लान यहाँ पे बन सकता है। क्योंकि मेन चीज़ क्या दिख रही है मुझे, कैश की सेलिंग जो है वो धीरे धीरे काफ़ी एब्जॉर्ब हो गई है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। कुछ देखिए इन द मनी पुट्स हैं, उसके अलावा ज़्यादा कुछ यहाँ पे आगे की ऑप्शन चेन में हमें नहीं दिखाई दे रहा है। 31 अक्टूबर को भी देख लेते हैं, वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ नहीं है। और एक चीज़ और है दोस्तों कि इससे पहले कि हम बैंक निफ्टी को डिस्कस करें कल जिसकी एक्सपायरी है, एक चीज़ और है कि अगर बाज़ार अब दोबारा 900 या 850 या 800 के लेवल से निफ्टी अगर बाउंस करता है वहाँ तक का लो बना करके, तो एक डबल बॉटम टाइप पैटर्न बन जाएगा, और उसके बाद फिर ये वापस 25,100 200 लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर वो एक शायद अच्छे से सस्टेन कर पाए उसके बाद का मूव। तो मतलब अगर कोई अपॉर्चुनिटी हमें डिप पे मिलती है और वो लेवल सस्टेन करता है, तो वहाँ पे हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रख सकते हैं, क्योंकि अभी वो वाला पैनिक नहीं है। हाँ, एक ही प्रॉब्लम बाकी है, इजराइल का ईरान पे अटैक जो कि हुआ नहीं है अभी तक, उसके अटैक पे एक डिप वहाँ पे भी आएगा, तो वो भी हमें फैक्टर करके चलना है अपनी थॉट्स में कि हमें कितनी पोजीशन अपने हाथ में रखनी है कंसिडरिंग दैट अटैक इन माइंड। कई लोग ये भी बात कर रहे हैं कि US के जनरल इलेक्शंस के बाद होगा। न्यूज़ फ्लो बीच बीच में आता रहता है, कभी नॉर्थ कोरिया सड़क तोड़ देती है नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच की, पहले इनिशियल डिप आज उसके ऊपर आया, फिर वो वहाँ की पार्लियामेंट जो है इजराइल की, उसने कंसेंट दे दी, हाँ ठीक है जी बदला ले लो, अब उसके लिए भी कंसेंट चाहिए इन्हें। अब जो भी है वो कहानी चल रही है। तो फिलहाल अमंग ऑल जियोपॉलिटिकल टेंशंस, बैंक निफ्टी ने थोड़ी सी एक डिसेंट क्लोजिंग देने की कोशिश करी है, एटलीस्ट मुझे लगता है लास्ट में एक अच्छा मूव आया, तो कम से कम एक पॉजिटिव में क्लोजिंग आ गई जिसे कह सकते हैं। इन द मनी कॉल्स में काफ़ी अनवाइंडिंग है, और जो भी लेवल आया है वो 900 का लेवल अचीव हुआ है। 52,000 के ऊपर की क्लोजिंग अभी भी नहीं आ पा रही। इसके ऊपर क्लोज आए थोड़ी स्ट्रॉन्ग सी, तो फिर
बढ़िया उसके बाद मोमेंटम हमें ऊपर का देखने को मिल सकता है। तो कल भी तेज़ी अगर हमें बनानी है तो 52,000 के ऊपर ही बनाना ठीक रहेगा। इसके ऊपर 5 मिनट भी सस्टेन कर जाए तो 52,200 के टारगेट के लिए हम ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। और उसके बाद अगला टारगेट 300 का है। 300 के ऊपर क्वांटिटी बढ़ा करके ट्रेड लेना चाहिए, जहाँ पे टारगेट रहेगा 500 तक का। और 500 के ऊपर तो फिर आई थिंक एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। हालांकि 700 और 800 भी जो है वो जोन्स हैं जहाँ पे अच्छी रेजिस्टेंस मिल सकती है। नीचे की तरफ 52,900 के नीचे निकलता है तो शॉर्ट का ट्रेड, यानी ये जो जोन बच गया इसमें हमें ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। सिर्फ ये कर सकते हैं 52,000 से कोई रिजेक्शन हो तो सेल करें और 900 से कोई बाउंस मिले तो बाय कर सकते हैं। तो 900 के नीचे निकलता है तो शॉर्ट का ट्रेड, टारगेट इसमें दिखाई दे रहा है 700 का, और 700 के बाद अगला सपोर्ट फिर सीधा जो है मीनिंगफुल वो 500 के लेवल के आसपास है। और 700 के नीचे फिर 300 एंड देन अल्टीमेट टारगेट 51,000 तक का भी पॉसिबल हो सकता है। बट वो जनरली या तो एक्सपायरी वाले दिन होता है या कोई न्यूज़, तो कल तो न्यूज़ अभी तक तो नहीं है लेकिन एक्सपायरी ज़रूर है। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं दिख रहा। एक चीज़ दिखाई दे रही है कि अगले वीक की जो ऑप्शन चेन है वहाँ पे देखिए एक कॉमन चीज़ दिखाई दे रही है। कोई भाई सेम क्वांटिटी में कॉल पुट ऐसा लग रहा है बेच के गए हैं। इसमें जरूरी नहीं सारे ट्रेड एक ही प्लेयर के हों, बट मेजोरिटी में भी पॉसिबल। तो ये कोशिश, इसकी क्या कोशिश रहेगी, ये बाय तो करके नहीं गया है, ये करके गया है दोनों ऑप्शन को सेल। तो यानी इसकी कोशिश रहेगी कि कल की एक्सपायरी जो है वो 52,000 के आसपास रहे, या एक्सपायरी से इसको मतलब नहीं क्योंकि आगे के वीक की है तो ये कोशिश करेगा इसी लेवल के आसपास घूमे बाजार, ज़्यादा मेजर मूव एक साइड में ना ले, यानी प्रीमियम हीटिंग कंटिन्यू रहे। वो पॉसिबिलिटी एक हो सकती है। 30 अक्टूबर में ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। तो चलते हैं कहाँ, अब चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी की आज की एक्सपायरी हो चुकी तो आगे की एक्सपायरी देख लेते हैं। 23863 पे क्लोजिंग आई है और देखिए 900 के ऊपर ही यहाँ तेज़ी का ट्रेड बनता है, या 800 से बाउंस पे बाय कर सकते हैं। और जो शॉर्ट का ट्रेड है वो 800 के नीचे या 900 से रिजेक्शन पे सेल, और कम से कम 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे फिर पॉसिबल है। हालांकि अभी इसकी ऑप्शन चेन इतनी ज़्यादा डेवलप हुई नहीं है, सो थोड़ा सा डेटा डेवलप हो उसके बाद ट्रेड करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो ये जो छोटे इंडाइसिस हैं मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी, इनके अंदर यही अप्रोच एक्सपायरी के अगले दिन रखनी चाहिए कि वेट एंड वॉच थोड़ा सा कि डेटा डेवलप हो। सो आज मिड कैप निफ्टी ने थोड़ी सी ताकत दिखाई है, 13,151 पे क्लोजिंग आई है। अब यहाँ पे देखिए मेजर रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है 200 के लेवल पे। इसके ऊपर जाएगा, सस्टेन करेगा तभी बढ़िया मूव आएगा, और उसके बाद स्टॉक्स भी आपको ब्लास्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इसके ऊपर तो अच्छी क्वांटिटी में बाय करना चाहिए। 13,200 के ऊपर बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन चेन क्या कह रही है। और नीचे सेल के लिए वंस अगेन 13,100 के नीचे निकलेगा तभी अच्छे सेल का ट्रेड वहाँ पे हमें मिलेगा। तो ये इसके बीच में जो है वो चॉप जोन जो है वो बना रहेगा। अब देखते हैं हमारा डिस्क्लेमर और रूल जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जो हमारी वेबिनार है दोस्तों वो इस संडे को है। जो लोग एनरोल हो रहे हैं उनको 2 मंथ्स का लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है फ्री, वहाँ पे लगातार हम लोग न्यूज़ आती है कोई मार्केट से रिलेटेड या कोई भी चीज़ आती है वो लगातार पोस्ट करते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों ने वो फ्री टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन किया है, हमारी जर्नी में साथ जुड़े हैं, उनको बेनिफिट हो रहा होगा। प्लीज़ जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है तो वो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि उनको वहाँ पे अच्छा लगा है कि नहीं। तो चलिए आते हैं अब वापस से मुद्दे की बात करते हैं। तो आज थोड़ी बहुत सेलिंग ज़रूर दिखाई दे रही है एफआईज़ की तरफ से। डेटा ही हम लगातार रोज़ इसको नेगेटिव ही डिस्कस करके चल रहे हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिक्स बैग है, लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियरली विन कर रही है। वो क्या है? वो विन कर रही है रिटेलर्स की कॉल्स। वो बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर नंबर इन इंडेक्स कॉल एंड इंडेक्स पुट। तो वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉल बाइंग है। हालांकि उसके अगेंस्ट सेलिंग भी है, ओवरऑल भी नेट सेल है, लेकिन पहला टारगेट अब कल सुबह ये लोग हो सकते हैं। और ये लोग कौन हो सकते हैं? ये लोग हो सकते हैं बैंक निफ्टी के कॉल होल्डर्स, यानी जो लास्ट में बाज़ार को ऊपर धक्का देके ऊपर चढ़ाया गया। क्या ये पॉसिबल है कि उनको सुबह टारगेट किया जाए? बिल्कुल पॉसिबल है। तो
अगर वो खुलते साथ ही नीचे की तरफ कॉल्स खुलती हैं तो प्रीमियम वैसे ही टूट जाएगा। तो ये हो सकता है कि कल टारगेटिंग थोड़ी सी एटलीस्ट नीचे बैंक निफ्टी को रख के की जाए। हालांकि डिपेंड करेगा कि कल मार्केट एक बार ओपन कहाँ पे कर रही है। अगर फ्लैट या थोड़ी बहुत भी गैप डाउन करी तो फिर एकदम से प्रीमियम नीचे की तरफ टूटते हुए दिखेंगे। यहाँ पे भी इन दोनों का एफआईज और प्रोज का नेट सेल है, तो पिक्चर एकदम क्लियर हो रही है। इनकी मंशा जो है वो साफ दिखाई दे रही है कि क्या कहानी दिखाई दे रही है। आते हैं इंडेक्स पुट के डेटा पे। इंडेक्स पुट के डेटा में ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। अगर आप देखेंगे कि दोनों ने अपनी पोजीशंस क्लोज ज़्यादा करी हैं, प्रोज थोड़ी सी पुट बाय जरूर करके गए हैं, नेट बाय में आ गए, यानी नीचे की तरफ जो एक सपोर्ट था वो इन्होंने हटा लिया है लगभग। और एफआईज तो एज़ यूजुअल थोड़े से मंदे में ही हैं, और एफआईज ने कुछ सेलिंग स्टॉक फ्यूचर पे भी किया है। बाकी स्टॉक्स के अंदर हमने देख लिया कि रिटेलर जो है F&O में थोड़ा सा बुलिश ही गए। तो दोस्तों थोड़ा सा डेटा जो है वो क्लियरली बियरिश साइड पे दिखाई दे रहा है फिलहाल। लेकिन मार्केट आज बंद होने के बाद सेबी ने स्टेप्स लिए हैं जो कि मेरे हिसाब से वेलकम स्टेप्स हैं। उन्होंने 7,500 करोड़ 7,500 करोड़ की एक लिमिट लगाई है कि उससे ज़्यादा की F&O में इंडेक्स में पोजीशन जो है पर पार्टिसिपेंट नहीं ले सकते। उससे वो जो मैनिपुलेशन थी और वो इमीडिएट इफेक्ट से एप्लीकेबल कर दिया। हालांकि तो वो लिमिट लगने से क्या होगा कि जो ये लोग काइंड ऑफ मैनिपुलेशन करते थे या मार्केट को कंट्रोल करते, तो एक प्लेयर के ऊपर अगर कैपिंग लग जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं ले सकता और एकदम से मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी जो कैंडल्स लगती थी उसके ऊपर कंट्रोल होगा। तो मेरे हिसाब से वो एक वेलकम स्टेप है। मार्केट में रिटेलर्स को ध्यान में रख करके वो लिया गया है। इमीडिएट बेसिस पे क्या कुछ इसका कोई इम्पैक्ट आएगा वो आने वाले टाइम में थोड़ा सा पता लगेगा। इट विल बी वेरी अर्ली टू से दैट, लेकिन ये है कि इन द टाइम टू कम से 7-10 डेज 20 डेज में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर होगा, क्योंकि मैनिपुलेशन का लेवल जो है वो थोड़ा सा स्क्वीज होगा, कम होगा। रिटेलर्स को जो बड़ी बड़ी कैंडल इधर की उधर की घुमा घुमा करके जो वो करते हैं उसके ऊपर फिर बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन इनको बिठाना पड़ेगा अमंग डिफरेंट प्लेयर्स। अभी तो क्या है कि एक ही प्लेयर गेम घुमाने की एक तरफ ताकत रखता था, तो वो एक एटलीस्ट एक कैपिंग लगी है। तो वो मेरे हिसाब से सेबी का एक वेलकम स्टेप है इन द इंटरेस्ट ऑफ रिटेलर्स एंड स्मॉल इन्वेस्टर्स। तो ये दोस्तों व्यू है बाजार को लेकर के। थोड़ा सा डेटा बियरिश साइड पे दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी ने प्राइस एक्शन में ज़रूर एक अच्छा वो दिया है। अब कॉल राइटिंग प्रोज की जीतती है या जो आज प्राइस एक्शन लास्ट में हुआ कोई बड़ा खिलाड़ी वहाँ माल लेके गया है, ये दोनों में एक वॉर हो सकता है मॉर्निंग में देखने को मिले। तो एक बार प्राइस एक्शन मॉर्निंग में देख करके ही लेवल के अकॉर्डिंग कि ऊपर है तो तेज़ी, और अगर ऊपर की तरफ ही जा रहा है तभी ट्रेड लें, और अगर नीचे के लेवल कंफर्म हो रहे तो नीचे के लिए, यानी वी विल हैव टू बी न्यूट्रल वाइल टेकिंग अ ट्रेड एंड ट्रस्ट ऑन द प्राइस एक्शन की किस तरफ जा रहा है। ये ज़रूर है कि अगर बियरिश साइड पे गया तो हमें कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि डेटा ने सजेस्ट किया कि वैसा ही गेम प्ले बनता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों ये है व्यू कल के लिए बाजार को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है यार कमेंट जरूर किया करो दोस्तों, बड़ा अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट्स आते हैं। मैं कोशिश भी करता हूँ रिएक्ट करने की उनके ऊपर। एटलीस्ट लाइक तो मैं ज़रूर करता ही हूँ। तो चलिए कल फिर होती है मुलाकात। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर वंडरफुल कमेंट्स। चलिए कल होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।